आज हम 5 मिनट पढ़ते हैं और थक कर मोबाइल उठा लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं, वक्त कम है, पर क्या ये सच है? चलिए वक्त के पीछे चलते हैं। उन्नीस 1920 की वो ठिठुरती हुई लंदन की ठंड, चारों तरफ घनी धुंध। जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब एक इंडियन स्टूडेंट लंदन की एक लाइब्रेरी में अपनी तकदीर और पूरे भारत का नसीब लिख रहा था। आज की कहानी, द स्टूडेंट हु सोल्ड हिज हंगर, द ग्रेट डॉक्टर B.R. अंबेडकर। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप लेकर वो लंदन तो पहुंच गए, लेकिन वहां उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था। उनका वो छोटा सा कमरा चौक फार्म में, जहां सर्दी इतनी थी कि हड्डियां कांप जाएं। पैसे इतने कम कि रोज ये सोचना पड़ता, आज पेट भरा जाए या लाइब्रेरी की फीस भरी जाए। लेकिन उनकी आंखों में भूख खाने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की थी। रोज सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पुराने कोट में घनी धुंध को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकलते। ब्रिटिश म्यूजियम की वो विशाल लाइब्रेरी, जहां ज्ञान का एक अनंत समुंदर उनका इंतजार कर रहा था। हजारों पुरानी किताबें और पन्नों की वो महक, उनका असली परिवार यही था। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक विद्यार्थी थे, पर वो अपना और पूरे भारत का नसीब बदल रहे थे। लंदन की विशाल ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, जहां दुनिया भर के अमीर घरानों के बच्चे पढ़ने आते थे। वहां हर तरफ तहजीब और अमीरी की चमक थी, पर उस चमक के बीच एक और ही दुनिया थी। एक कोने में बैठा वो स्टूडेंट, जिसके पास ना महंगे कपड़े थे, ना ही कोई साथी। उनकी आंखों में नींद थी, पेट में दर्द, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून था। दोपहर का वक्त होता और सब लोग लाइब्रेरी के कैंटीन में गरम और लजीज खाना खाने चले जाते, मगर बाबा साहब अपनी जगह से नहीं हिलते। उन्हें डर था कि कहीं उनका वक्त जाया ना हो जाए। जब पूरी लाइब्रेरी खाली हो जाती, तब वो अपनी जेब से एक पुराना कागज निकालते। उस कागज में लिपटा होता सिर्फ एक सूखा ब्रेड। एक हाथ में वो सूखा ब्रेड और दूसरे हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान। पानी के एक घूंट के साथ वो उस ब्रेड को निगलते, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें आज भूखा रहना होगा। उन्होंने अपनी भूख बेच दी थी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कभी भूखा न सोना पड़े। ये सिर्फ एक भोजन नहीं था, ये एक योद्धा की सबसे बड़ी तपस्या थी। रात के 8 बजते ही लाइब्रेरी के दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन ज्ञान की तलाश अभी बाकी थी। बाबा साहेब लंदन की ठंडी और सुनसान सड़कों पर निकलते, जहां चारों तरफ सिर्फ खामोशी होती। वो सीधा सेकंड हैंड बुक स्टोर्स की गलियों में जाते, जहां पुरानी किताबों का ढेर होता था।
पैसे नहीं थे कि किताबें खरीद सकें, इसलिए वो दुकान की खिड़की के कांच से ही पन्नों को पढ़ते। पैसे नहीं होने के कारण वो वहीं खड़े होकर घंटों तक किताबों को पढ़ते रहते। घंटों बिना हिले वो ठंड में ठिठुरते हुए उन किताबों को अपने जहन में उतार लेते। वहां का पहरेदार भी हैरान होता कि ये लड़का हर रात यहां क्यों खड़ा रहता है। वो किताबें नहीं पढ़ रहे थे, वो अपने समाज की बेड़ियां काटने वाली तलवार तैयार कर रहे थे। वक्त गुजरा और लंदन की उन ठंडी रातों की तपस्या का फल मिलने का दिन आ गया। जब रिजल्ट्स आए तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े प्रोफेसर्स की आंखें फटी रह गई। जिस पीएचडी और एमएससी को पूरा करने में अंग्रेजों को 8 साल लगते थे, अंबेडकर ने उसे सिर्फ 2 साल 3 महीने में खत्म कर दिया। दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई इतनी तेजी से ज्ञान के शिखर पर पहुंचा था। जो लोग कल तक उन्हें सिर्फ एक भूखा विद्यार्थी समझते थे, आज वो उनके सम्मान में खड़े थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कॉरिडोर्स में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, डॉक्टर पीआर अंबेडकर। वो भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, पर उनके सूटकेस में कपड़े नहीं, हजारों मूल्यवान किताबें थीं। ज्ञान की ये तलवार तैयार थी, अब बारी थी सदियों पुरानी गुलामी की बेड़ियां काटने की। वो लंदन एक विद्यार्थी बनकर आई थी, मगर वो लौट रही थी एक ऐसी मसीहा बनकर जो करोड़ों की किस्मत बदलने वाला था। डॉक्टर अंबेडकर भारत लौट आए, मगर वो अकेले नहीं थे। उनके साथ था सदियों पुरानी गुलामी को खत्म करने का हथियार, ज्ञान। जिस कलम ने लंदन की रातों में इतिहास पढ़ा था, उसी ने भारत का नया भविष्य लिखा। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो वो दहाड़ेगा। अब बारी आपकी है। ज्ञान की इस तलवार को उठाइए और दुनिया बदलिए। जय भीम।